थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि विज्ञान की कोई ऐसी चीज आपके हाथ लग जाए जिसके बारे में आपके अलावा कोई न जानता हो, चाहे वो दिखाई न देने की क्षमता हो या हल्क जैसी ताकत या सुपरमैन जैसी कोई एबिलिटी। अब आपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख ही लिए हैं, तो चलते हैं वीडियो में आगे, क्योंकि आज की वीडियो में असलियत में कुछ ऐसा ही होने वाला है। आज की कहानी के हीरो यानी एक महान वैज्ञानिक जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में कुछ ऐसा किया जो इससे पहले ना किसी ने किया था, ना देखा था और ना ही सुना था। इनका नाम आपको किताबों में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला, पता नहीं क्यों, जबकि होना चाहिए। आज की कहानी के हीरो है स्टीफन ग्रे, एक और सख्त वैज्ञानिक। अब पिछले वीडियो से ये तो हाथ लग गया था कि चार्ज पैदा करने के लिए फ्रिक्शन काफी काम आएगा, रगड़ा मार के चार्ज को पैदा किया जा सकता है। तो इन्होंने कांच की एक ट्यूब को दे दबादब रगड़े मारकर चार्ज कर लिया और जैसा कि होना चाहिए था, कांच ने कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को चिपकाना शुरू कर लिया। फिर पता नहीं इनके दिमाग में क्या सूझी और इन्होंने कांच के एक कोने पर कॉर्क की डाट लगा दी और फिर ठोकी उसके अंदर एक कील और ये पाया कि कील भी छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट कर रही थी। फिर इन्होंने धातु की एक और चीज को उस कील के साथ जोड़ दिया और फिर भी वो अट्रैक्ट कर रहा था। उसके बाद इन्होंने उसको लंबा करना शुरू करा, यानी और धातु की चीजें एक एक करके उससे जोड़ते चले गए, लेकिन अट्रैक्शन बंद नहीं हुआ। और भाई साहब, घर की एक एक मेटल की चीज यानी चम्मच से लेके चिमटे तक इन्होंने सारी इस्तेमाल कर ली, लेकिन अट्रैक्शन होता ही चला गया और अंत में घर में कोई भी धातु की चीज बची ही नहीं। फिर ये अपने जुगाड़ को लेकर अपने दोस्त के घर पहुंच गए, जिसका घर बहुत बड़ा था, और इन दोनों ने मिलकर घर के हर एक कोने में धातु की चीजों को जोड़ जोड़ कर ढेर लगा दिया, लेकिन अट्रैक्शन होता रहा। घर में जगह ना बचने पर ये लेकर पहुंच गए अपने जुगाड़ को जोड़ते जोड़ते गार्डन तक, और पूरे गार्डन में घुमाकर जब ये थक गए तो इन्होंने सोचा आखिर ये हो क्या रहा है। और जब ये कागज कलम लेकर बैठे तब इन्हें समझ में आया, इन्होंने वो काम कर दिखाया है जो आज से पहले दुनिया में किसी ने भी नहीं किया था। वो था इलेक्ट्रिसिटी को पहली बार मूव कराना। और इन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल के आधार पर जो चीज लिखी वो थी ये कि इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। और पहली बार इन्होंने चीजों को दो हिस्सों में बांटना शुरू कर दिया, जिनको नाम दिया गया इलेक्ट्रिक्स और नॉन इलेक्ट्रिक। इनके हिसाब से इलेक्ट्रिक वो चीजें थी जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकती थी, और नॉन इलेक्ट्रिक चीजें वो थी जो इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट नहीं कर सकती थी पर इलेक्ट्रिसिटी उनसे ट्रेवल कर सकती थी। यानी उस समय स्टीफन ग्रे के द्वारा कंडक्टर्स को नॉन इलेक्ट्रिक का नाम दिया गया था। और क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर्स के द्वारा जनरेट की जा रही थी तो उस समय इंसुलेटर्स को इन्होंने इलेक्ट्रिक बोला। अपने एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ये भी पता किया कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी के सबसे अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, और ये सब करने में उन्हें 1 महीने का ही समय लगा था, जो आजकल हम एलिमेंट्री स्कूल के फिजिक्स में सीखते हैं। पर उस समय दुनिया को इस चीज का कोई आइडिया था ही नहीं कि ये घटना आगे चलकर भविष्य को बदलने वाली है। इसके बाद एंट्री होती है फ्रांस के CF डुफे की, जिन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रिसिटी 2 तरह की होती है, एक वो जो कांच की ट्यूब से निकाली जा सकती है और दूसरी रेजिन्स यानी किशमिश के रगड़ने से निकलती है। उन्होंने ये भी बताया कि इन दोनों इलेक्ट्रिसिटी का नेचर बिल्कुल अपोजिट था। बार बार इलेक्ट्रिसिटी नाम सुनकर कंफ्यूज मत होना, उस समय दुनिया इसे इसी नाम से बुलाती थी। आज के समय हम जानते हैं कि इन्हें चार्जेस कहा जाता है। तो उन्हें ये मिला कि सेम तरह की इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे को रिपेल करती है और अलग नेचर की इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। पर दुनिया के बाकी वैज्ञानिकों ने इस बात को इग्नोर कर दिया, क्योंकि ये बात उस समय की किसी भी मैथमेटिकल थ्योरी से प्रूव नहीं हो पा रही थी। इसके बाद एंट्री होती है जॉर्ज वॉन क्लिस्ट की, जिन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा रगड़ा लगेगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो रगड़े को कंट्रोल करके इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल में की जा सकती है। और इसके बाद आए डच फिजिसिस्ट पीटर वैन मुशनब्रॉक, जिन्होंने दुनिया का पहला कैपेसिटर बनाया था। मुशनब्रॉक को लगता था कि जैसे कोई भी फ्लो करने वाली चीज को फ्लूइड बोल सकते हैं, तो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो कर सकती है तो उसे इलेक्ट्रिक फ्लूइड बोला जा सकता है। और क्योंकि हम फ्लूइड को स्टोर कर सकते हैं तो क्या हम इलेक्ट्रिक फ्लूइड को भी स्टोर कर सकते हैं? यही था वो सवाल जिसके जवाब के रूप में उन्होंने बनाया दुनिया का पहला कैपेसिटर, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने वाला जुगाड़, जिसको नाम दिया गया लेडन जार। अब इसको बनाना है बहुत आसान, और ये मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। तो जब तक मैं इसका इंतजाम करूं कि मैं आपको कैसे सिखाऊं, तब तक के लिए करो इंतजार और अपनी कहानी जारी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।